कभी ऐसे परिवार खाली है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का सरकार द्वारा उसके ऊपर प्रकाश डाला। मुझे है माननीय कृषि मंत्री जी भी गाँव थाना में आज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आज के हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री जेपी जलाल जी गाँव में पहुंचे हैं। उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सबको माननीय मंत्री जी का विधायक श्री लीलाराम जी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए जन संकल्प यात्रा का यहाँ कार्यक्रम था, उसमें मेरा आना हुआ। और मेरे मित्र लीलाराम जी का अपना गांव है ये, और मैं समझता हूँ कि देश जिस तेज़ गति से विकास कर रहा है, जिस तरह से हमारा प्रभुत्व दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हम हैं, और किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव देहात के लिए जो काम हो रहे हैं उससे सारे भारतवासी खुश हैं। और गांव-गांव में जा कर के हम ग्रामवासियों की छोटी छोटी समस्याएं, चाहे बुढ़ापा पेंशन की है, परिवार पहचान पत्र की है, कुछ जाति प्रमाण पत्र की है, कोई और बिजली की, पानी की कोई समस्याएं हैं, वो उनकी सुन करके जहां उनका समाधान होता है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जैसा भी है वो हम करते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री इसी तरह से ये यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, सारी सरकार गांव में रहती है, और ये एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं। चाहिए भी ये है कि हम जो है सत्ता भोगने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जनता को हम अपना भाई बाप मानते हैं, जनता के हम सेवक हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे बड़ा जो वर्ग है किसान का, उसकी सेवा का मौका मुझे मिला है। आपने विदेशी सारे भारतवासी इस बात से संतुष्ट हैं कि पहली बार भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत का जो कोरोना का प्रबंधन हुआ, भारत का जो धारा 370 छोड़ करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ, और आज तो हम टेलीविज़न पे देखते हैं कि पाकिस्तान वाला कश्मीरी लोग हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमें मोदी जी जैसे नेतृत्व चाहिए, हमें भारत में मिलना है। देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, और आज भारत की बात दुनिया में सब जगह सुनी जाती है। कल ही रशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई धमका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। ऐसा नेतृत्व है, वो 140 करोड़ भारतवासियों की वोट की ताकत है, और उसी की वजह से जो है आज भारत की जो युवा पीढ़ी है बहुत उत्साहित है। और आने वाला दशक जो होगा, मैं समझता हूँ भारत का होगा, और सारी दुनिया मानती है कि अगले 3-4 साल के अंदर दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की। सर, संकल्प यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि जो लाइन में खड़े हैं लोग सरकार की योजनाओं के इंतजार में, कि योजनाओं का जो आखिरी लाइन का आखिरी व्यक्ति है वो भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार के हर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी गांव में आते हैं। गांव के लोग अपनी समस्याएं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं। जो समस्याएं छुट्टी, जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन वाली सम्मान पेंशन जिसे हम कहते हैं, वो किसी भाई की कट जाती है, किसी भाई का, बहन का गुलाबी पीड़ा कार्ड कट जाता है, या किसी की फैमिली आईडी में कोई गड़बड़ है, बनती नहीं या रिमूव नहीं होती, तो इन प्रकार की समस्याओं का समाधान वो अधिकारी, वो अफसर मौके पर करने का काम करते हैं। ये जो कार्यक्रम चला है विकसित भारत संकल्प यात्रा, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, और इसके मकसद ये है कि आम जनता को इसका कुछ फायदा मिले। हरियाणा सरकार में इसमें संकल्प यात्रा के साथ साथ जन संवाद का कार्यक्रम भी जोड़ दिया, और इससे गांव-गांव में जाकर के जो आम लोगों की जन समस्या है उसकी सुनवाई करें, और जो समाधान वही मौके पर हो सकता है उसका मौके पर करें, जिला स्तर पर हो सकता है उसका जिला स्तर पर करवाए, चंडीगढ़ में हो सकता है उसको चंडीगढ़ में करवाए, जानकारी भी दें। और ये सारी यात्राएं हर एक गांव में पूरे देश में जाएंगी। इससे
दोहरा फायदा होगा। एक तो अपने देश के बारे में जानकारी मिलेगी, कहाँ क्या बन गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। और सरकार को एक फायदा ये होगा कि आपकी जनता के दरबार में हाजिर होकर के आपकी चीजों की जानकारी मिलेगी।